क्या मौजूदा लेवल्स पर ऑटो सेक्टर हमें गार्डेड रहने के सिग्नल दे रहा है? क्या करंट सिचुएशन में बुक प्रॉफिट ऑन राइज एक सही स्ट्रेटजी रहेगा? क्या वेब पावर का पैटर्न कंफर्मेशन रूल ऑटो सेक्टर में हमारे गेन्स को प्रोटेक्ट करेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। 3 मंथ्स बिफोर हम लोगों ने रियल टाइम चार्ट पर सभी टाइम फ्रेम में ऑटो सेक्टर पर डिस्कशन किया था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऑटो सेक्टर ने हमारे प्रेडिक्ट किए गए वेव मूव को इन टोटल फॉलो किया है और आपने इसका पूरा फायदा लिया होगा। पर इस यूट्यूब वीडियो में करंट सिचुएशन में ऑटो सेक्टर कहाँ है, जाने। हम लाइव रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में ऑटो सेक्टर किस प्लेस पर है देखेंगे। हम इस लेवल पर प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने, पोजीशन साइज छोटा रखकर पोर्टफोलियो रिव्यू करना बताएंगे। ऑटो सेक्टर में पैटर्न कंफर्मेशन रूल लाइव चार्ट पर सीखें। ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस लेवल्स को एग्जैक्टली फॉलो करें। हम स्टॉप लॉस सेटिंग पर रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देते हैं। इस वीडियो में हम ऑटो सेक्टर में वार्निंग अलार्म बेल की पहचान करेंगे। सीखें ऑटो सेक्टर में मुनाफे को लॉक करना। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम ऑटो सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे। ये आपको एक्यूरेटली बताएगा कि कौन से स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक पाएं। अपने ऑटो सेक्टर के ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं ऑटो सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये ऑटो सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि जनवरी 2012 में हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके अब पुनः यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारे जनवरी 2012 में जो लो बना, यही लोएस्ट पॉइंट इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट है। और यहाँ से हम जब राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक हम लोग का फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि रफली हम लोग का 6 साल का टाइम लगा। और इसका दिसंबर 2017 से लेकर के मार्च 2020 में कोविड के टाइम में जो करेक्टिव फॉल हुआ था, यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक रफली 6 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया। और इसका यहाँ से करेक्शन के तहत रफली 2 साल का एक टाइम लगा, जिसमें हम लोग का मार्च 2020 में कोविड के टाइम में एक करेक्शन पूरा करके और पुनः फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 0 to ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसी पॉइंट को टच किया था। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट था और यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये हम लोग का एक साइकिल डिग्री का थर्ड वेव में है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये थर्ड वेव कहाँ पूरा होने की संभावना है या यहाँ पे हम लोग का किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और सिर्फ इस थर्ड वेव को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि मार्च 2020 में हम लोग का एक करेक्शन पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव था और यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव के तहत हम लोग का किस तरीका का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 का जब राइजिंग ट्रेंड के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 में रफली हम लोग का 1 साल का राइजिंग ट्रेंड था, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर किए। अब इस करेक्शन के तहत देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत
एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि मार्च 2023 में कंप्लीट करके और पुनः थर्ड वेव में इंटर कर चुके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक के एक हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, और इसका यहाँ से लेकर के फरवरी 2001 से लेकर के मार्च 2023 तक रफली 2 साल का हम लोग का एक करेक्शन था, जिसके तहत वाई पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उससे बड़े टाइम का हमारा सेकंड वेव हो गया। क्योंकि यहाँ से जब मार्च 2020 के लोएस्ट पॉइंट से जो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हम लोग का इस थर्ड वेव का 0 पॉइंट है, और यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा ये थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकंड वेव हो गया, जो कि मार्च 2023 में कंप्लीट करके अब पुनः थर्ड वेव में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि मार्च 2023 का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का 28 मार्च 2023 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा किया था, जो कि थर्ड वेव का सेकंड वेव था, और उसके बाद यहाँ से पुनः थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 28 मार्च 2023 का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि 18 सितंबर 2023 को हम लोग का इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट और ये सेकंड वेव, और उसका पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड के तहत ये हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव के फॉर्म में इंटर किए हुए हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि थर्ड वेव का थर्ड वेव यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि एक लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, और ये लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग का जो 4 जून 2024 को हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन हुआ था, और उसके बाद यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ से हम लोग का जो ऊपर कंटिन्यू किया, ये हम लोग का एक लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, जिसके राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, इसके लिए हम इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से 4 जून 2024 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखें कि साइकिल डेली का भी थर्ड वेव यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका भी हम लोग का 5 वेव कंप्लीट होने की संभावना है, जो कि उससे बड़े टाइम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट करेगा। और इसका यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग इस पॉइंट से ऊपर कंटिन्यू किया है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 जून से हम लोग का एक मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया है, और शॉर्ट टर्म के भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 4 जून 2024 के बाद किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं 4 जून 2024 को हम लोग का एक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ था, जो कि हम लोग का फोर्थ वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। मतलब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव के फॉर्मेशन में ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव एक करेक्टिव फॉर्म के ऊपर में कंटिन्यू कर रहा है, जो कि हो सकता है कि बड़े टाइम पे एंडिंग वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। चूंकि हम लोग का यहाँ पे साइकिल डिग्री और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम का एक फिफ्थ वेव पूरा करने की संभावना, जो कि साइकिल डिग्री का थर्ड वेव पूरा करके फिर से नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फिफ्थ वेव के सबऑर्डिनेट वेव के तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम का हमारा फर्स्ट वेव हो सकता है। और इसका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन, जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में डिस्कस किया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोनों स्टेज फुलफिल कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का यहाँ पे एक कंप्लीट किया, और यहाँ से हम लोग फिर से शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का इस पॉइंट पे कंफर्म करके और पुनः यहाँ से हम लोग का जो राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज हो रहा है, और बहुत ज़्यादा संभावना कि करेक्टिव राइज कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है, जो कि उससे बड़े टाइम का हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल होगा, और पुनः फिर से हम लोग अभी ऊपर रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी हम लोग का ये करेक्टिव राइज में, और कहीं ना कहीं करेक्टिव प्राइस पूरा करके पुनः फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। और जब भी हम लोग का नीचे
नीचे पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया तो पुनः हम लोग फिर से ऊपर आने की संभावना है। मतलब हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि ये हम लोग का मीडियम टर्म के अभी ऊपर कंटिन्यू है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए जो हमारा नीचे का स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा। जबकि हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी ऊपर कंटिन्यू है, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का करेक्टिव फॉल में, और वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत हो सकता है दोबारा फिर से इससे भी नीचे आने की संभावना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग का मीडियम टर्म में अभी ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का करेक्टिव राइज में है, और कहीं ना कहीं पूरा करके जैसे ही हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि मीडियम टर्म अभी राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम पे हम लोग अभी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। यदि मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म का लॉन्ग पोजीशन है तो कोशिश करेंगे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का, और ऊपर का भी स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। ऊपर का जो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, चूंकि यहाँ से हम लोग का फिर से वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे कंटिन्यू किया, यही हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। यदि ये ब्रेक नहीं करता तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से इस पॉइंट तक भी नीचे आने की संभावना है। हो सकता है कि फिर से वेरी शॉर्ट टर्म इसी पॉइंट तक आने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोग का ऑटो सेक्टर वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में, और बहुत ज़्यादा संभावना अभी नीचे रहने की संभावना है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म हम लोग का 28 मार्च 2023 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया। इस लॉन्ग टर्म का भी हम लोग का फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यदि बाई किया प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्सली प्रॉफिट जरूर बुक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से हम लोग का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। यदि साइकिल डिग्री की बात करें तो साइकिल डिग्री भी हम लोग का मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसके तहत हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव पूरा होकर के, और पुनः हम लोग का मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ पे हम लोग का एक साइकिल डिग्री पूरा करके फोर्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि साइकिल डिग्री का भी हम लोग का एक पूरा होने की संभावना, और यहाँ से फिर से करेक्टिव फॉर्म में इंटर होने की संभावना। तो साइकिल डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि लॉन्ग पोजिशन बना तो कोशिश करेंगे पार्सली जरूर प्रॉफिट बुक करें, और उसका यदि नीचे कंफर्म करता है जिसकी संभावना ज़्यादा है तो फिर से नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि साइकिल डिग्री में हम लोग का यहाँ पे पूरा होने की संभावना, फिर ना हम लोग का फिर से करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म भी हम लोग का 28 मार्च 23 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका भी फिफ्थ वेव पूरा होने की संभावना, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड वेव पूरा होने की संभावना, और पुनः फिर से हम लोग फोर्थ वेव के फॉर्म में नीचे रहने की संभावना है। यदि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का ऊपर करेक्टिव राइज यहाँ पे पूरा होने की संभावना, और फिर से नीचे ही रहने की संभावना। सभी टाइम फ्रेम में हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, और अपर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।